अगर आप खाना खाने के बाद 5 से लेकर 6 मिनट ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कुछ दिनों के अंदर ही आप अपनी बॉडी पर इसका साफ साफ फर्क देखेंगे, क्योंकि अब आपका पेट भी कम होने लगा है और अब आप पतले भी दिखने लगे हैं। पूरी बॉडी आपकी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है जब आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसमें हमें इतना ध्यान रखना होता है कि आपको खाना खाने की तुरंत बाद एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना है। कम से कम 35 से लेकर 40 मिनट का गैप रखना है अपनी एक्सरसाइज में और खाना के बीच में, ठीक है। तो मैं आपको जो आज स्टेप बताने वाली हूँ ये बहुत खास है। इनको आपको खाना खाने के बाद करना है। कितनी देर बाद? 35 से लेकर 40 मिनट खाना खाने की कंप्लीट होने के बाद। और क्योंकि ये स्टेप बिल्कुल आसान है, आपको दिख रहे होंगे कि मैं आपको चेयर पर बैठे बैठे बताने वाली हूँ, तो सभी लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है, खाना खाने के बाद कैसे? चेयर पर बैठ जाइए इस तरीके से। चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से अपने बेड पर बैठकर कर सकते हैं। चेयर पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके घुटनों पर कोई प्रेशर ना हो। जिनका वजन ज़्यादा है, बॉडी पर फैट ज़्यादा है, वो खड़े होकर नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, जमीन पर भी नहीं बैठा जाता है, तो चेयर पर बैठकर आराम से सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने पैरों को हल्का सा दूर दूर करना है, जितने कि आपके कंधे खुले हुए हैं, बस इतना सा ही। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में इस तरीके से जोड़िए, बैंड करिए और सामने की तरफ अपने हथेलियों को खोलिए, ठीक है, ताकि आपके ये मसल्स अच्छे से एक्टिव हो जाए। अब सिंपल सा तरीका है, हमें इसमें क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ खींच कर इस तरीके से ले जाना है और साथ में आपको अपने पैर की जो एड़ियां हैं उनको भी ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वापस फिर करिए, अच्छे से अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करिएगा और पैरों को भी अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि जो पैरों के मसल्स होते हैं नीचे की, इनका सीधा सा आपके पेट से कनेक्शन होता है, जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, आपका पेट नहीं निकलता है, ब्लोटिंग नहीं होगी और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं। 1 2, हाथों को लूज नहीं छोड़ना है, टाइट। 3 4, थोड़ा सा रुकना भी है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। 5, जितना अच्छे से आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं कोशिश करें, तभी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी। 7 8, पैरों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है, उनको लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पैरों को लूज कर देंगे तो आपके पेट पर इसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए पैरों को थोड़ा टाइट करके रखें, बिल्कुल अच्छे से इंगेज करके रखें, तो आपका जो बेली फैट है वो जल्दी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 10, रिलैक्स। आपको इसको फ्रेंड पूरा कंप्लीट 20 बार करना है और फिर आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स महसूस करेंगे और फैट बर्न होता हुआ आपको खुद फील होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें क्या करना है, ये बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप अपने नी को इस तरीके से मिलाइए, हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से रखिए और अब आपको सिंपल सा हाथों को ओपन करना है, पैरों को ओपन करना है, वापस ओपन बैक, ओपन बैक। ये आपकी कैलोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करने के लिए है और आपका अच्छे से खाना डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए 1 2 3, अपने हाथों को अच्छे से खोलिएगा, इस तरीके से, थोड़ा सा नहीं करना है, पूरा अच्छे से। 4 5 6 7, कमर को सीधा, 8 9 10। बॉडी पोस्चर सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरीके से आगे की तरफ झुक कर रहे हैं, हाथ को लूज करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे और आपको इंजरीज होने के चांसेस हैं, आपको बैक पेन हो सकता है। इसलिए बॉडी पोस्चर अच्छा रखना है, कमर को सीधा रखना है और अपने हाथों को भी अच्छे से सीधा खोलना है, ठीक है। इसको भी आपको कम से कम 30 बार करना है। 30 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 25 बार कर सकते हैं। धीरे करके आप इसको 2 बार रिपीट कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको सबसे पहले साइड से दिखाती हूँ। इसको तरीके से बैठना है, बिल्कुल सीधा सा, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर ले जाना है और यहाँ पर ही होल्ड करके रखना है, ठीक है।
अपने हाथों को सीधा रखेंगे, इस तरीके से लूज नहीं छोड़ना है, कोहनी आपकी मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे बस एक पैर को उठाना है, सीधा करना है, वापस, फिर दूसरे पैर को उठाना है, सीधा करना है, वापस। ये भी आपके इन मसल्स को एक्टिव करने के लिए है और आपके पैरों को रिलैक्स करने के लिए है। जिनके नी वगैरह में दर्द रहता है, पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है, उनके लिए बहुत खास है और ये आपकी लोअर बॉडी के भी फैट को रिमूव करती है। ठीक है, खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला है इससे, क्योंकि जैसे आप अपने हाथों को होल्ड करके छोड़े हैं ना, तो आपके ये मसल्स बहुत अच्छे से एंगेज हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस देखेंगे। 1 2 3 4, हाथों का ध्यान रखें, लूज नहीं होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसको खाना खाने के बाद डेली फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपका जो पेट है वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। जो पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है खाना खाने के बाद, शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होने वाली है। तो आराम से इसको बैठकर 20 से लेकर 30-40 बार कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चेयर को मैं सीधा करूंगी, बैठ जाना है, कमर को सीधा रखना है और इस स्टेप के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और सिंपल सा एक तरफ बैंड होना है, वापस फिर दूसरी तरफ से बैंड होना है। हाथ को आपको लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप कोहनी को इस तरीके से करते हैं तो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि हम आफ्टर ईटिंग कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने पर ध्यान देना है। तो आपको अपने हाथों को सीधा रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा ये आपको करना है। ये 1 2, भले आप थोड़ा सा बैंड हो पा रहे हैं लेकिन हाथ को सीधा होना चाहिए। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पेट और कमर के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, आपकी कमर को पतला करती है और आपकी कैलोरीज को बहुत अच्छे से बर्न करती है। और आप इसको 2 से लेकर 3 बार रिपीट कर लीजिए। ओके, रिलैक्स। ये तो थे देखिए हमारे बिल्कुल सिंपल से स्टेप जिन्हें आपको खाना खाने के बाद करना है। अगर आप और करना चाहते हैं तो आराम से बैठे बैठे इस तरीके से चेयर पर वॉक कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछली बार आपको शेयर किया था कि इस तरीके से चेयर पर बैठ जाइए, अपने हाथों को साथ साथ में इस तरीके से स्विंग करते जाइए और पैरों को ऊपर की तरफ हल्का हल्का उठाते जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है क्योंकि खाना खाने के बाद कर रहे हैं, हल्का सा इस तरीके से। और ये आपके बहुत तेज़ी से कैलोरीज बर्न करेगी, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से एक्टिव कर देगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आप जल्दी से पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसको भी 30 से लेकर 35 सेकंड तक कर लीजिए और 2 से लेकर 3 बार रिपीट कर लीजिए। अब ये जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये सारे बहुत आसान है, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप इनको कोशिश करें दिन में 2 बार करने को, यानी कि एक बार आप दोपहर को खाना खाने के बाद कर लीजिए, एक बार आप रात को डिनर करने के बाद कर लीजिए। दोनों टाइम अगर आप करेंगे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये स्टेप पसंद जरूर आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।